जय श्री राम भाई और दोस्तों। आज हम कल से आगे की कथा करते हैं और हम आज राम जी के पांचवें कारण का, राम जन्म के पांचवें कारण के ऊपर हम सत्संग करेंगे। हम आपके साथ चर्चा करेंगे किस प्रकार भगवान राम के जन्म का पांचवा कारण क्या है। इसमें राम जन्म से पहले रावण के जन्म की कथा आती है। एक पृथ्वी पर प्रताप भानु नाम का राजा हुआ और उसका कपट मुनि से संग हुआ। प्रताप भानु बहुत प्रतापी राजा था, धर्मज्ञ राजा था। उसका भाई अरिमर्दन था और उसका मंत्री भी बहुत धर्मात्मा था। सारे बहुत ही उसके मंत्री का नाम धर्मरुचि था, वो बहुत धर्मात्मा था। राजा प्रताप भानु भी बहुत दान पुण्य करता था, धर्मात्मा था। उसने पृथ्वी पर एक छत्र राज किया। अब जब उसने अपने राज्य को बढ़ाया तब उसने एक राजा के राज्य को जीत लिया और वो राजा वन में जाकर तपस्या, वन में रहने लगा। राजा युद्ध में हार गया तो वन में जाकर रहने लगा। और एक बार राजा प्रताप भानु जंगल में शिकार खेलने गया और वहाँ रात्रि को भटक गया तो उस कपटी मुनि से राजा की भेंट हुई। उस कपटी मुनि रूपी उस राजा, हारे हुए राजा ने, जो मुनि के भेष में था, उसने राजा को कहा कि आप, हम जानते हैं आप कौन हैं, आप फला देश के राजा हैं। अब राजा प्रताप भानु तो आश्चर्य में पड़ गया कि इसने मुझे कैसे पहचाना। उन्होंने कहा हम त्रिकालदर्शी हैं। तो राजा उनकी बातों के, क्योंकि वो कपटी मुनि था, मुनि तो था नहीं, कपटी था, और वो अपना बदला लेना चाहता था। उसे ये पता था कि यदि ब्राह्मण किसी को श्राप दे दे तो उसका सर्वस्व कुल नाश हो जाता है। तब उसने राजा को अपने मोहजाल में फंसाया और राजा ने कहा आप तो सब त्रिकालज्ञ हैं, इतनी बात जानते हैं मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में जानते हैं। तो राजन बोलो तुम क्या चाहते हो? कि मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य अमिट रहे, मेरा राज्य अमर रहे, मुझे कोई हराने ना पाए, कभी मेरे राज्य का विनाश ना हो। कपटी मुनि ने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। बोले क्या? कि एक बार पूरे नगर के ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करनी होगी और उस भोजन को मैं बनाऊंगा। मैं भेष बदल कर वहां आऊंगा और आपकी रसोई को मैं बनाऊंगा। और उस कपटी मुनि ने, जो हारा हुआ राजा था प्रताप भानु के यहाँ आया, उसने तिथि निश्चित की और रसोई खुद बनाई। उसमें मांस वगैरह बना दिया। सारे ब्राह्मण बैठे और जब सबको खाना परोसा जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, ये भोजन मत खाओ, इसमें मांस का भोजन है। ब्राह्मण इतना सुनते ही राजा को, प्रताप भानु को श्राप दे दिया। प्रताप भानु बड़े आश्चर्य में था। राजा को सारे ब्राह्मणों ने जल लेकर श्राप दे दिया कि तू परिवार सहित, कुल सहित राक्षस हो जा, तेरा विनाश हो जा। तभी एक आकाशवाणी हुई दोबारा। आकाशवाणी ने कहा हे ब्राह्मणों, आपने अनजाने में इस राजा को गलत श्राप दे दिया है। ये राजा की गलती नहीं है, ये कपटी मुनि ने इसके साथ छल किया है, ये निर्दोष है। अब ब्राह्मणों ने कहा प्रभु हम तो श्राप दे चुके हैं। तब भगवान ने आकाशवाणी के जरिए कहा कि अगर ये राक्षस होगा तब मुझे ही पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आकर और इसका उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरा भगत था, ये तो धर्मज्ञ था और ये पांचवें का कारण राम जन्म का है। वही प्रताप भानु रावण बना और उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण बना।
और इसके उन तीनों के उद्धार करने के लिए भगवान को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। ये राम जन्म का 5वां कारण था। कभी भी हमें किसी कपटी मुनि का संग नहीं करना चाहिए। तो भाइयों और दोस्तों, सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा को यही विराम देते हैं। हमारी कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और अपने YouTube चैनल पर डायरेक्ट इसको सुने। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी रिश्तेदारों में शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है राम के संग @राम के संग AK गुप्ता। आप टीवी में भी सर्च कर सकते हैं। जय श्री राम।